हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपना स्टडी लेक्चर यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों एक बार फिर हाजिर हम आपके साथ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर। यानी फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप कोई धन किसी को उधार देते हैं, या आप बैंक से पैसे लेते हैं, या आप ब्याज पर किसी को पैसे देते हैं, तो आप कैसे पता कर पाएंगे कि आपका ब्याज कितना हुआ है, किस प्रकार से आपने जितना मूलधन दिया था आपका मूलधन कितना हो रहा है, ब्याज पर जोड़ने के बाद आपका मिश्र धन कितना हो रहा है, ये सब यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो एक बेसिक है, इसको आसानी से समझ सकते हैं आप। सबसे पहले कुछ चीज़ों को जानना जरूरी है आपका। मूलधन क्या होता है? मूलधन का मतलब ये होता है, देखिए ये शब्द आपने सुना होगा, मूलधन। मूलधन का मतलब होता है कि आपने जो धन किसी को दिया है, जैसे आपने किसी को 10% ब्याज पर कोई पैसा दिया है, जो पैसा आपने दिया है ब्याज पे, वो आपका मूलधन होता है, जिसको P से डिनोट करते हैं। अब देखिए, जो आपने पैसा दिया है इस पर कुछ वो आदमी वापस करता है। तो आपने जो पैसा दिया है वो प्लस में कुछ एक्स्ट्रा आपको वापस करता है। जो एक्स्ट्रा वापस करता है उसको हम इंटरेस्ट यानी ब्याज कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्याज। इसे I से डिनोट करते हैं। अब देखिए कि जो आपने पैसा दिया था और जो वापस आपको मिला, खुद का पैसा और उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा पैसा, इन दोनों का अगर हम जोड़ देते हैं तो वो एक धनराशि मिलती है, जिसको बोला जाता है मिश्र धन। मिश्र धन जिसको क्या कहा जाता है? मिश्र धन। मिश्र धन क्या होता है? इन दोनों का यानी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, इन दोनों का योग होता है, जो आपका क्या कहलाता है? मिश्र धन कहला जाता है। अब देखिए, आपने किसी को मान लीजिए कुछ पैसे उधार दिए, तो आपने मान लीजिए कि 15% आपने यहाँ पर रेट भी दिया होता है। कि रेट क्या होता है? रेट कि आपने जिस रेट से आपने वो पैसा उधार दिया है या ब्याज पे दिया है, वो आपकी परसेंटेज में काउंट होती है। ठीक है, तो मान लीजिए आपने माना, आपको जैसा कि प्रश्न स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, उस प्रश्न को सॉल्व भी करिए खुद से, वीडियो को भी रोक दीजिए और खुद सॉल्व करिए, फिर हम आपको बताते हैं कि किस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि यदि किसी राशि पर 15% की दर पर कोई आपने राशि 2 वर्षों के लिए उधार दिया। ठीक है, वो भी चक्रवृद्धि ब्याज के तब। अब बात करते हैं चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज, दो प्रकार का ब्याज होता है। चक्रवृद्धि ब्याज वो ब्याज होता है, जैसे आपने 100 रुपये दिया आपने, ठीक है, 100 रुपये दिया और 100 रुपये पे आपको क्या हुआ? 10 रुपये का ब्याज मिला। ठीक है, अब आपको 1 साल के लिए, ठीक है, 100 रुपया आपने 1 साल के लिए दिया और उस पर आपको 10 रुपये का ब्याज मिला। अब ये कितना हो गई? 110 हो गई। यानी अगले साल जब अगर आपको ब्याज मिलेगा तो टोटल 110 पे मिलेगा। यानी कि 100 पर आपको 10% मिलेगा और 10 पर भी आपको ब्याज मिलने वाला है। यानी ब्याज पर ब्याज जो मिलता है उसको कहा जाता है चक्रवृद्धि ब्याज। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखा, इसको सॉल्व करिए। यदि किसी राशि पर 15% की 10 पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है, जो कि आपको दिया है 3225 हो, तो ब्याज तो कितनी राशि है, पहली राशि कितनी दी गई थी, मूलधन आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो आपको कितना दे रहा है? 15% दिया रहा है। बहुत सिंपल वे में बताने वाले हैं, आपको आसानी से समझ पाएंगे। आप किसी को फार्मूला की यानी फार्मूला यूज करने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको आसानी से आप ब्याज निकाल पाएंगे और मूलधन भी निकाल पाएंगे। अब देखिए, आपने बात की है यहाँ पे कि 15% जो कि रेट पर आपको दे रहा है। ठीक है, 15% वार्षिक ब्याज की दर से आपको 2 वर्ष के लिए जो कि ब्याज आपका दिया है 3225 रुपये। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि कितना आपने पहले उसको शुरू में धनराशि दी थी। अब देखिए, 15% को अगर प्रतिशत की बात करें तो इसको हटाने के लिए आप 1/100 से गुणा कर दीजिए, यानी ये हो जाएगा 15/100। ठीक है, अब इसको काटेंगे तो 5 तिहाई 15 और ये हो जाएगा 5 20 100। ठीक है, 20 पंचे 100। तो अब यहाँ पे कितना आ रहा है? 3। यानी आप क्या करना है कि ये 3/20 हो गया। अब मतलब पहले मूलधन आपका 20, अब 3 का ब्याज मिला है, यानी 20 से कितना हो गया? 30। तो देखिए, एक आपको क्या करना है? 1 साल 2 साल, ये ऐसे लिखना है। ठीक है, आप सबसे पहले क्या करेंगे? यहाँ पे पहली नीचे जो संख्या है उसको लिखिएगा, फिर 3 बढ़ा के ये वाली संख्या लिखिएगा, यानी 23।
ठीक है, 2 साल के लिए बात किया तो 2 बार करिएगा, 3 बार के लिए कहता तो 3 बार करना था। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, फिर 20, अब फिर क्या करेंगे 23। अब देखिए इनको क्या करना होता है, गुणा कर लेना होता है। सिंपली इनका क्या होता है, गुणा कर लें तो ये हो जाएगा 20 20 हम 400 और ये 23 23 हम कितना होता है 529। अब देखिए ये पहले साल का है, ये दूसरे साल का है, ठीक है। अब कुछ करना नहीं है आपको, सिर्फ इसमें से क्या करना है, माइनस कर देना है, ठीक है। अब आपको ये रेशियो मेथड थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा, लेकिन आसान है, फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले क्या करेंगे, जो आपको रेट दी रही होगी उसको बटे 100 कर देंगे, जो रेट रहेगी उसके बटे 100 करेंगे। उसको अगर काटना है तो काट दीजिए, जब नहीं कट रहा है तो कोई बात नहीं। यहाँ से 5 से कट रहा तो 5 3 15, 5 20 हम 100, तो ये नीचे 20 हो गया, ऊपर 3 हो गया। तो इधर हमने क्या किया 20, इधर 3 जोड़ के 23, इधर 20, इधर 3 जोड़ के 23। अब इन दोनों का गुणा किया तो 20 20 हम 400, 23 23 हम 529 होता है। अब सिंपली इनका अंतर देख लीजिए कितना अंतर आ रहा है, तो 129 का अंतर आ रहा है। यही अंतर जो आपका ब्याज दिया हुआ है वो ब्याज के बराबर है। तो ब्याज कितना दिया था आपका, ब्याज दिया है 3225, कितना दिया है 3225। अब इसको काटेंगे तो आप कितनी बार जाएगा, ये आपका जाने वाला है 25 बार जाएगा, ठीक है, क्योंकि 5 9 45 यानी 5 इकाई अंक आ रहा है, यानी 25 बार जाएगा, ठीक है। ये कैलकुलेटर का यूज करिएगा, आपको वहाँ पे एग्जाम देने की ज़रूरत नहीं है, जी एग्जाम देने नहीं जा रहे हैं वहाँ पे आप कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं। यदि आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ भी आपको बेनिफिट होगा, लेकिन वहाँ आपको वहाँ पे एग्जाम में आपको इस तरह से काटना होगा। तो देखिए ये इसको अगर आप काट रहे हैं तो ये कितनी बार जा रहा है 25 बार। अब ये जो 25 बार जा रहा है ये फर्स्ट वाले के साथ गुणा कर दीजिए। क्या करना है, 25 वाला जो है इसके साथ गुणा कर दीजिए। देखिए यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं, एक तरह से प्रोसेस बता रहे हैं, ठीक है, कैसे करना है। लेकिन यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करना है, यदि आप जानना चाहते हैं ये सब रेशियो मेथड, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, पूरे डिटेल में आपको बताया जाएगा। तो सिंपली क्या करना है, ये जो वैल्यू आई है आपका 25 है, इस वाले के साथ गुणा कर दीजिए, ठीक है। तो जैसे ही आप 400 का 25 में गुणा करेंगे तो 25 चौका 100, यानी कितना हो जाएगा, ये 100 इंटू 2 जीरो है, तो यानी 10,000 आपने पहले मूलधन जो आपका दिया था, आपने पहले कितना दिया था 10,000 2 साल के लिए, तब आपको कितना ब्याज मिला था 3225 रुपये, ठीक है। तो अगर आपको ब्याज पता हो तो आप मूलधन निकाल सकते हो, अब मूलधन पता हुआ तो आप ब्याज निकाल सकते हो। अब मिश्रधन की बात करें तो इसमें ब्याज और क्या है कि ए बराबर, यानी मिश्रधन बराबर क्या हो जाएगा, इसमें आप 3225 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 13,225 रुपये, ये मिश्रधन निकल जाएगा, ठीक है। तो ये आसानी से निकाल सकते हैं, बहुत ही सिंपल वे में बताया है आपको। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों तक शेयर करिए। वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, नमस्कार।